नमस्कार, प्रणाम। हम हैं दीपक पांडे, आपके दोस्त। आज हम निकल रहे हैं नैमिषारण्य धाम की यात्रा पे। लखनऊ से नैमिषारण्य लगभग 100 किलोमीटर। मेरे साथ हैं निशांत मिश्रा जी, जो बनारस से आए हैं। निशांत जी कई दिनों से यात्रा पे हैं, जिनका आगमन लखनऊ हुआ है। तो हम लोगों का अचानक प्लान बना है कि हम लोग चलेंगे नैमिषारण्य। अब ये प्लान सेट हो गया अचानक से, और हम लोग घर से हल्का नाश्ता करके निकल लिए हैं। रास्ता बहुत दूर तो नहीं है सफ़र, लेकिन 100 किलोमीटर अभी काफ़ी समय के बाद बाइक से निकलना हो रहा है। मज़ा आएगा। आगे हम बख्शी तालाब पहुंच चुके हैं, जहां पे हम लोग खस्ता खाएंगे, क्योंकि कुछ भूख लग रही है कि कुछ खा लिया जाए। अब यहाँ पे हम बख्शी तालाब पे खस्ता खाएंगे। भैया खस्ता बड़े स्टाइल में बना रहे हैं, बड़े मस्त स्टाइल में, जिसको देख करके मुंह में पानी आ ही जाता है। आज हमने निशांत से पूछा कि खस्ता आप तीखा खाएंगे या कम रहेगा। निशांत ने कहा, भाई हमें तो हल्का ही चलेगा, ज़्यादा तीखा नहीं खाना पसंद करते हैं। मेरा थोड़ा तीखा रहेगा, मुझे तीखा अच्छा लगता है। अब यहाँ खस्ता देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। आप भी कभी इस रास्ते से गुजरिए, सीतापुर रोड से, तो बख्शी तालाब पे रुक करके खस्ता आप खा सकते हैं। निशांत जी ने खस्ता अपना हाथ में ले लिया है, मेरा भी खस्ता आ चुका है। अब हम ट्राई करेंगे इसका टेस्ट। बनाने वाले भैया देखिए कितनी स्टाइल में बना रहे हैं। वाह! निशांत जी कह रहे हैं कि बहुत ही मस्त, लाजवाब है। तारीफ इतनी एक बाइट खाने के बाद कि दोबारा तारीफ के बिना रुक नहीं पा रहे हैं। अच्छी दुकान है, गोकुल चाट भंडार। यहाँ से हम लोग चाट खाएंगे। अब हम यहाँ से निकलेंगे। बगल में एयरफोर्स स्टेशन है, जहाँ पे वो फाइटर प्लेन गुजर रहा है, जिसे हमने दिखाया, निशांत जी ने शूट किया। अब हम आगे की यात्रा पे यहाँ से निकलेंगे। निशांत जी कैमरा संभालेंगे। ये रोड थोड़ी खतरनाक सी लगती है, क्योंकि इस रोड के किनारे किनारे गांव बसे हुए हैं पूरे, और कहीं से भी कोई निकल आता है, इसलिए बहुत अलर्ट होकर इस रोड पे चलना पड़ेगा। ये सामने दिख रहा है जो किसान पथ, जिसे आउटर रिंग रोड भी कहा जाता है लखनऊ का। यहाँ आने के बाद बड़ी गाड़ियों का आगमन शुरू हो जाता है, क्योंकि आउटर रिंग रोड से होकर ट्रक बाहर शहर के निकल जाते हैं। शहर में अब एंट्री इनकी बंद हो चुकी है, तो ये बाहर से निकल जाते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा ट्रैफिक का सामना करेंगे थोड़ी दूर के लिए, इसके बाद हम अपनी मौज में आ जाएंगे। ये रास्ते में पड़ता है फौजी ढाबा। कभी आप इधर से गुजरें तो आप यहाँ पे नाश्ता खाना पानी कर सकते हैं। निशांत जी पूरे अपनी मस्ती में हैं, कैमरे को पूरे स्टाइल में संभालते हुए हम दोनों को साथ में शूट कर रहे हैं। ये रास्ता दिखा रहा है कि ये रास्ता सीतापुर नैमिष को जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, मौसम बहुत ही बेहतरीन है। हल्की धूप है, ना ठंड है ना गर्मी है, अच्छा लग रहा है। बहुत समय के बाद बाइक से इतनी लंबी यात्रा पे निकला हूँ। वैसे तो मैं लखनऊ से बनारस भी कई बार आया गया हूँ बाइक से, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। आज हम इस रोड से बाइक से पहली बार मैं इस रास्ते पे आया हूँ।
इसका एक अलग ही अनुभव है। ये टोल प्लाजा हमने क्रॉस कर लिया है। नैमिषारण्य धाम की चर्चा पुराणों में है। मैं आप लोगों को नैमिषारण्य धाम के बारे में बताता हूँ। तब तक आप सफ़र को देखते हुए नैमिषारण्य की कथा भी सुन सकते हैं। नैमिषारण्य परिक्षेत्र को आध्यात्म एवं ज्ञान के केंद्र के साथ ही साथ ऋषियों एवं मुनियों की पवित्र तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। इसके नाम से ही ध्वनित होता है कि यह परिक्षेत्र वस्तुतः एक अरण्य क्षेत्र है, जहाँ पूर्व में वृक्षों की प्रधानता थी। जंगल थे यहाँ पे बहुत सारे, बहुत जंगल होने के कारण इसका नाम ऐसा पड़ा। एकांत एवं शांत स्थल होने के कारण ऋषियों एवं मुनियों ने इसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा परिमार्जन हेतु तप करने के अनुकूल पाया था। यहाँ पर चक्र तीर्थ नाम का एक कुंड है, जिसे नैमिषारण्य की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण माना जाता है। उसी कुंड में लोग स्नान करते हैं, अपनी मनोकामना हेतु व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मेन उसी कुंड का महत्व बताया गया है। नैमिषे चक्र तीर्थे तु स्नात्वा भरत सततम सर्वव्याधि विनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते। नैमिष का अर्थ चक्र तथा अरण्य का अर्थ वन होता है, इसलिए नैमिषारण्य को स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा तप जप एवं यज्ञ आदि अनुष्ठानों के लिए पावन तपस्थली घोषित की गई है। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। इस स्थान को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सर्वोत्कृष्ट स्थान बताया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नैमिषारण्य परिक्षेत्र में 3 तीर्थ स्थल रुद्रावर्त, ब्रह्मावर्त एवं विष्णुवर्त विद्यमान हैं। सीतापुर जिले में गोमती नदी के किनारे रुद्रावर्त तथा हरदोई जनपद में गोमती नदी के तट पर ब्रह्मावर्त की स्थिति तथा नैमिषारण्य में विष्णुवर्त की स्थिति बताई गई है। ब्रह्मावर्त तीर्थ के कतिपय अवशेष अभी हाल ही में मनरेगा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण के संदर्भ में की गई खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मावर्त के प्राप्त अवशेषों से इसकी पुष्टि हो जाती है। भौगोलिक स्थिति। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी और उसी दौरान संपन्न यज्ञ में भगवान शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का आवाहन करके उन्हीं के नाम से नैमिषारण्य परिक्षेत्र को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया था। ये हम लोग धीरे धीरे नैमिषारण्य की तरफ बढ़ रहे हैं। निशांत जी अपनी मस्ती में कैमरे को चारों तरफ दिखाते हुए एक रोड पे हम लोग जो है सीतापुर सिधौली से आगे हम आ चुके हैं और हम नैमिषारण्य वाली रोड पे इस समय चल रहे हैं। ये एक चौराहा है जिसे हम क्रॉस करेंगे। ये मिश्रिक चौराहा है। ये मिश्रा जी मिष्ठान भंडार वाले मिश्रा जी की दुकान है। यहाँ पे हम लोग समोसा चाट खाएंगे। मिश्रा जी के यहाँ समोसा चाट का आनंद आ रहा है क्योंकि भूख लग रही थी। हम लोग लगभग 70-75 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं और अब समोसे छोले का आनंद लिया जा रहा है। भूख लगी है इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। मिश्रा जी अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा बनाया है समोसा चाट इन्होंने। ये मिश्रिक चौराहा है सीतापुर में। ये मिश्रिक चौराहा है। हम लोग अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हुए नैमिषारण्य धाम की तरफ पहुंच गए हैं। यह नैमिष का क्षेत्र है। यह माँ ललिता देवी मंदिर का द्वार है। हम आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को इस तीर्थ के बारे में और भी बताता चलूं। तीर्थवर नैमिष विख्याता
अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जनपद में लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के बाएं किनारे पर स्थित बताया जाता है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा जो है अमौसी लखनऊ है। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आपको अगर प्लेन से आना है तो आपको लखनऊ आना पड़ेगा, उसके बाद बाई रोड आपको यहाँ पहुँचने को मिलेगा। पौराणिक एवं ऐतिहासिक साक्ष्य भी इसके हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा के आरंभ में नैमिषारण्य का स्मरण इस प्रकार किया जाता है। हम लोग अब पहुंच गए हैं, बाइक पार्किंग में लगा दी गई है। चाट खाने के बाद निशान जी बाइक ड्राइव कर रहे थे, कैमरा मैंने संभाला था। इसमें दिखाया जा रहा है कि हम कितनी दूरी घर से चलकर आ गए हैं। लगभग 110 किलोमीटर की दूरी हमने घर से तय की है और हम अब चक्र तीर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा के आरंभ में नैमिषारण्य का स्मरण इस प्रकार किया जाता है। जब भगवान शंकर के साथ भगवान ब्रह्मा के समक्ष उपस्थित होकर असुरों के अत्याचार की व्यथा सुनाई थी, तब ब्रह्मा ने देवताओं के रक्षार्थ अपना चक्र छोड़ दिया और देवताओं को यह निर्देश दिया था कि यह जहाँ भी यह चक्र गिरे वहाँ जाकर तपस्या आरंभ कर दो। नैमिष में चक्र गिरने के कारण देवताओं ने यहाँ पर अपनी तपस्या प्रारंभ कर दी थी। कालांतर में इसे ही चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस चक्र तीर्थ का व्यास 120 फीट है तथा इसमें नीचे के स्रोतों से पवित्र जल हमेशा निकलता रहता है और एक नाले के सहारे बाहर निकलता रहता है। मार्कंडेय पुराण में इसे 88,000 ऋषियों की तपस्थली बताया गया है। यहाँ पे 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, उनकी ये तपोभूमि है, ऐसा मार्कंडेय पुराण में आया है। नैमिषारण्य का परिक्षेत्र जिसकी परिक्रमा श्रद्धालुगण किया करते हैं वह 84 कोस की है। प्रत्येक वर्ष फागुन की अमावस्या से पूर्णिमा तक यह परिक्रमा संपन्न की जाती है। कहा जाता है कि 84 कोस की परिक्रमा से 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। यानी मनुष्य जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो यहाँ आने से उनके सभी पाप कट जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, कही न जाई नैमिष प्रभुताई, महिमा जासु पुराण हन गाई। यहाँ के प्रमुख पावन तीर्थ स्थल में पंचप्रयाग, ललिता देवी मंदिर, गोवर्धन महादेव, क्षेमकाया मंदिर, हनुमान मंदिर, जानकी कुंड, अन्नपूर्णा मंदिर, धर्मराज मंदिर व विश्वनाथ जी का मंदिर प्रमुख है। दशाश्वमेध टीले पर स्थित मंदिर में श्री कृष्ण एवं पांडवों की मूर्तियां स्थापित की गई है। कहा जाता है कि कलयुग में समस्त तीर्थ नैमिष परिक्षेत्र में ही आकर वास करते हैं, जिसके कारण इसे दिव्य भूमि की संज्ञा दी गई। यहाँ पे ये कुंड बड़ा ही लुभावना लगता है। इसमें सभी लोग आते हैं, स्नान करते हैं, अपनी मनोकामना हेतु व्रत जो लिए रहते हैं पूर्ण होने पर कहा जाता है कि यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। जन्मों जन्मों के पाप यहाँ स्नान करने से कट जाते हैं। नैमिषारण्यम प्रथमम नैमिषम पुण्यम चक्रतीर्थम च पुष्करम दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल है ये। नैमिषारण्य के प्रमुख दर्शनीय स्थल है चक्रतीर्थ, व्यास गद्दी, मनुशतरूपा, तपोभूमि, हनुमानगढ़ी, सप्तऋषियों का टीला, वेद व्यास आश्रम, पांडव किला तथा मुख्य मंदिर में भूतनाथ महादेव मंदिर, गोवर्धन महादेव मंदिर, योग माया देवी मंदिर, ललिता देवी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर एवं अन्नपूर्णा मंदिर है। चक्र तीर्थ यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थल है जो नैमिषारण्य रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक सरोवर का निर्माण हुआ है जिसका मध्य भाग गोलाकार है तथा निरंतर इससे जल निकलता रहता है।
यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं, यहाँ पे अपना जो भी उनकी इच्छाएं हैं उसको यहाँ पे आकर अपना मनोकामना हेतु भगवान से मांगते हैं। उसकी पूर्ति के बाद यहाँ आकर स्नान करते हैं। सरोवर की परिधि के समानांतर स्नान करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार नैमिषारण्य का पावन तीर्थ स्थल चक्र तीर्थ को ही माना जाता है। इसी कुंड के निकट ही यात्रियों के विश्राम हेतु कई धर्मशालाएं भी हैं। ऐसी मान्यता है कि चक्र तीर्थ में पितरों के श्राद्ध करने के सर्वाधिक महत्व है। इस चक्र तीर्थ में आकर यदि अपने पितरों का श्राद्ध करे तो बड़ा अच्छा माना जाता है। हम लोग यहाँ पे अपना समय बिताएं, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। एक दिव्य अनुभूति होती है। चारों तरफ से एक जैसा दिखता है ये कुंड। यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन करने के पश्चात अब हम चलेंगे हनुमानगढ़ी की तरफ। हनुमानगढ़ी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है, जो गांव से होते हुए अंदर कच्चे पक्के रोडों से गुजरता है। हम यहाँ पे पहुँचेंगे। अब यहाँ पे सड़कें थोड़ी उबड़ खाबड़ हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र है। यहाँ की विशेषता है, दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। ये हम हनुमानगढ़ी आ गए हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे हम लोग अंदर कैमरा ले जाना मना है, इसलिए वहाँ हम नहीं लेके कैमरा गए। हम हनुमानगढ़ी से दर्शन करके वापस आ रहे हैं। तो रास्ते में यहाँ पे जगन्नाथ जी का एक मंदिर बना हुआ है। बहुत ही दिव्य मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है। निशांत जी ने भी दर्शन बड़े अच्छे से किया, गुरु जी का आशीर्वाद मिला वहाँ पे। ये मंदिर वाकई जगन्नाथपुरी की तरह है अंदर से। हमने इसमें दर्शन किया। हम इस दर्शन कि देखिए, देखने में बिल्कुल गोल्डन की तरह है, जगन्नाथपुरी की तरह ही अंदर इसमें मूर्तियां हैं। जिसे किसी को अंदर लाकर छोड़ दिया जाए तो आप सोचेंगे कि आप जगन्नाथपुरी में हैं। हमने वहाँ से फिर व्यास गद्दी का दर्शन किया। ये हवन कुंड है व्यास गद्दी के पास, जहाँ पे ऋषि मुनि लोग हवन करते हैं। व्यास गद्दी का अपना महत्व है। ये वट वृक्ष के बारे में दिया गया है, जिसे आप पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगी। ये वही जगन्नाथपुरी के मंदिर की मूर्ति हैं, जहाँ पे हम लोगों को दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक अच्छी अनुभूति आई मंदिर में। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। सारे देवी देवता विद्यमान हैं। अच्छा लगता है। जब आप यहाँ पे कभी आइए तो आपको बड़ी शांति मिलेगी। बहुत अच्छा महसूस आप करेंगे इस मंदिर के प्रांगण में आकर। जो हमने महसूस किया वो हमने बताया। हमारी यात्रा यहाँ से समाप्त होती है और हम यहाँ से दर्शन करने के बाद ललिता देवी मंदिर में दर्शन करेंगे, और ललिता देवी दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ से वापस घर के लिए निकलेंगे। जय माँ ललिता देवी। कल्याण करें सभी का, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो माता, ऐसी कामना करता हूँ आप लोगों को। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको ऐसी वीडियो अच्छी और आगे भी मैं लाकर दिखाऊंगा। हम लोग अब घर की तरफ निकल चुके हैं। सभी को सादर प्रणाम। जय हो नैमिषारण्य धाम की।